बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 के बारे में। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की तो उसके अंदर बेसिकली हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.8 का कंप्लीटली ओवरव्यू ही किया था, जिसके अंदर हमने बेसिकली एक्सरसाइज 2.8 में मैक्लैरेन सीरीज हैज वेल एज टेलर सीरीज के कुछ क्वेश्चन को डील किया था। तो बेसिकली आज हम मूव करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने बताना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एलिमेंट को बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब इसकी थ्योरी हमने क्यों नहीं की, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो उसमें थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसकी थ्योरी उसके क्वेश्चन पर डिपेंड करी हुई थी, पहले थ्योरी समझनी पड़ी थी फिर एक्सरसाइज होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि डिस्कस द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर डोमेन मेंशन इन ईच केस। हमने बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीज करे और कहाँ कहाँ डिक्रीज करे। तो बेसिकली आप पीछे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डिटेल में पढ़ें तो फिर जो टाइम वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली हमने इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरवल गिवन है -π से लेके π तक, यानी -180 से लेके 180 तक। तो अगर इस क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए तो बेसिकली लिखा आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और जो इसका इंटरवल है वो बेसिकली साइन को बोलते हैं बिलोंग टू। ठीक है, -π से लेके π तक है। ठीक है, अब इसके दरमियान का इंटरवल फाइंड करना है। तो जब भी किसी एलिमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड करनी है तो पहले उसके मिड वाला इंटरवल को फाइंड करना लाजमी है। तो पहले इसका इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी मतलब कि जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है, तो आपने जो भी फंक्शन गिवन हो क्वेश्चन में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ठीक है, ताकि मिड वाला इंटरवल आ जाए। अब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेते हैं सॉरी इसका। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है अब इसके इंटरवल फाइंड करने के क्या ये इंक्रीजिंग है क्या ये डिक्रीजिंग है। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसकी रिस्पेक्ट से हम उसके इंटरवल को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब फर्दर किया जाए तो हमने क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे बेसिकली है कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रहा है। अब बेसिकली फर्दर किया जाए तो बेसिकली कॉज कहाँ 0 आता है। अब देखा जाए तो इस इंटरवल के बीच में बात की जा रही है। ठीक है, अब इस इंटरवल के बीच में कॉस कहाँ पे 0 आएगा। तो बेसिकली बात की जैसे इंटरवल के अंदर -π, ठीक है, फिर -π/2, फिर 0, फिर π/2, फिर π आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कॉस कहाँ 0 होता है। तो कॉस बेसिकली -π/2 पे मैं 0 वैल्यू दे रहा होगा इस इंटरवल के दरमियान में और π/2 पे। ठीक है, अब इस इंटरवल से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, अब cos 90 0 होता है, cos 180 0 होता है। ठीक है, अब इस इंटरवल के बीच की बात हो रही थी, अब -π और π को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर फर्दर कर लेते हैं। अब cos 360 भी 0 होता है, आप इसको यूज क्यों नहीं करें, क्योंकि वो इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली बात की तो इस इंटरवल के बीच में हमारे पास वैल्यू आ गई -π/2 से π/2। ठीक है, तो आप फर्दर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसको कंबाइन करके लिखे तो बेसिकली कैसा लिखा जाएगा कि -π/2। ठीक है, फिर एक बन रही है सॉरी -π, फिर -π/2। ठीक है, फिर π/2 और फिर π। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है बेसिकली इसको देखते हुए। ठीक है, अब इसके इंटरवल बना लेते हैं। तो बेसिकली कितने इंटरवल बनते हैं, 3, 2 का पेयर बना लेंगे, यानी -π से लेके -π/2 तक एक पेयर हो गया। ठीक है, फिर -π/2 से लेके π/2 तक दूसरा पेयर हो गया, फिर π/2 से लेके π तक तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, अब 3 पेयर आ गए। अब फर्दर फाइंड करना है कि ये पेयर इंक्रीजिंग है, ये पेयर इंक्रीजिंग है, ये पेयर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं बेसिकली -π से लेके -π/2 तक चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जब इसको चेक करेंगे, ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे कि अब देखा जाए तो हमारे पास बेसिकली जो है वो cos की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, बेसिकली cos की वैल्यू हमारे पास आ रही थी बेसिकली जो है वो नेगेटिव आ रही थी, मतलब कि जो हमने निकाल दिया और एक पॉजिटिव आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरवल है बेसिकली -π में -180 से लेके -90 तक। ठीक है, अब उल्टा लिख दिया कि -180 से लेके -90 तक हमें देखेंगे cos की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको एक कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट आपके ज़हन में नहीं आते तो -180 के बीच से लेके यानी -179 से लेके -90 मीन
-81 तक अगर कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या आंसर देगी वो हमें लिखना है, ठीक है। तो उसके बगैर भी हम कर सकते हैं, उसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं, क्वाड्रेंट से। तो अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात की है तो बेसिकली पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -π और ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। अब जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो पॉजिटिव में हम इस सर्कल में मूव करते हैं, कैसे, जब पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात की तो होता है बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है π/2, सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेसिकली कितना पाई, थर्ड होता है 3π/2 और फोर्थ होता है 2π, ठीक है। और अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट आ जाए तो उसके कैसे लिखते हैं, बेसिकली आता है -π/2, ठीक है, फिर -π, ठीक है, -π/2, फिर सॉरी ये मैंने लिख दिया। तो बेसिकली जब क्वाड्रेंट है तो -π/2, ठीक है, फिर -π, -3π/2 और ये 2π यूं लिखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों क्वाड्रेंट को मैंने कंबाइन करके एक क्वाड्रेंट में लिख दिया, ठीक है, जो कि क्वाड्रेंट नंबर ये वाला, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में लिख लिया। अब इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो -π/2 और अब देखा जाए तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी रिस्पेक्ट से बात की तो बेसिकली हमारे पास जो है वो -π कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और -π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब कि अब देखा जाए इसकी रिस्पेक्ट से, यानी मैं लेट्स सपोज इस क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट से -180 से लेके -90 तक कॉस की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, कॉस की कोई भी वैल्यू ले लें तो कॉस में आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि cos x इज लेस देन 0 इन दिस क्वाड्रेंट, तो फंक्शन क्या होगा बेसिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको कर लिया तो बेसिकली इसको मैं रेस कर लेता हूँ और फर्दर कर लेता हूँ। अब बेसिकली हम सेकंड की बात करते हैं, यानी -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, यानी -90 से लेके 90 तक, ठीक है, कॉस की कोई भी वैल्यू करो, मतलब इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है। -90 मीन के -90 से पीछे से लेके 90 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, यानी -89 से लेके +89 तक कोई भी वैल्यू पुट करो तो कॉस हमें क्या आंसर देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में और π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों में बेसिकली कॉस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, cos x इज ग्रेटर देन 0, सो इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ क्या करेंगे कि लास्ट पार्ट हमारे बेसिकली क्या है कि π/2 से लेके पाई तक, यानी 90 से लेके 180 तक अगर कोई भी वैल्यू के बीच में पुट करो तो बेसिकली कॉस क्या आंसर दे रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि बेसिकली कौन सा क्वाड्रेंट बनना है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस के बेसिकली जो क्या है वो मतलब के फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया कि 90 से लेके जो है वो पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और ये भी हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी तरह वो आपने खुद करके कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए तो हम इसके भी जो है पहले मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, जो फर्स्ट चीज है फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -2x, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो अब बन रहा है -2, 0 और 2, तो जो उसके पॉसिबल सेट है वो दो बन रहे हैं, पेयर पेयर बना लेंगे तो -2 और 0 और 0 और 2, ठीक है, ये आ गया। अब चेक करना है कि हमारे पास कॉस कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली पहले हम चेक कर लेते हैं -2 से 0 के लिए, यानी कि f ऑफ माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था व्हेन x बिलोंग टू -2 और 0, ठीक है। अब -2 और 0 है तो -2 और 0 के दरमियान से कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे। -2 और 0 के दरमियान क्या वैल्यू बन रही है, -1, ठीक है। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, तो हम यहाँ पे रफ में चेक कर लेते हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो
बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 2, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम लिखेंगे कि -2x जो है वो क्या आएगा आंसर जब उसके अंदर पुट करेंगे, इसमें कोई भी वैल्यू तो वो पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे बेसिकली क्या है इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद फर्दर दूसरा चेक कर लेते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा 1 होगा तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि -2x का जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। बहुत आसान क्वेश्चन था बेसिकली। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसके डेरिवेटिव में आपको बता देता हूँ, उसके पेयर में आगे देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2x + 3, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर लिया, x का आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा पॉसिबल सेट क्या उसके अंदर लिखा होता है -4 -3/2 और 1। ठीक है, अब इसके पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर कैसे बना लेंगे कि पहले आ जाएगा -4, सॉरी पहले जो है वो आती है बड़ी वैल्यू, तो बेसिकली बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में जो छोटी वैल्यू थी वो बड़ी होती है -3/2 और -4 और 1 और -3/2 ये दो बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से कोई भी वैल्यू ले लेंगे, -3/2 से लेनी यानी -1 पॉइंट, इसको तो पॉइंट में लिख लेते हैं -1.5 से लेके -4 तक और 1 से लेके -1.5 तक। अगर कोई भी वैल्यू पुट करके देखें अगर आंसर क्या हो रहा है बेसिकली जो है वो नेगेटिव आ रहा हो तो हम बोलेंगे जो है वो डिक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो इंक्रीजिंग है। तो पुट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम चेक करेंगे when x belong to -3/2 से लेके -4 तक, तो बेसिकली इसके अंदर से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यानी लेट्स सपोज -1.5 से लेके -4 तक वैल्यू लेते हैं जो -2 ले लेते हैं। ठीक है, या -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 ले लेते हैं तो पुट करेंगे जब इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है बेसिकली 2x + 3, जब इसको पुट करेंगे x कितना बेसिकली हमने -3 ले लिया +3 तो हो जाएगा -6 +3 तो -3 आंसर आ रहा है। तो अब आंसर बेसिकली क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली ये लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इससे दूसरे को चेक कर लेंगे। अब किसको बिलोंग करें 1 से लेके -3/2 तक। जब इसको चेक करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं 1 से लेके -1.5 तक। तो मैं बेसिकली वैल्यू ले लेता हूँ जो कोई भी वैल्यू ले तो मैं लेफ्ट को ले लेता हूँ 1.2। ठीक है, तो 1.2 जब इसके अंदर पुट करूंगा 2x + 3 1.2 + 3। ठीक है, या कुछ चलो कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो अब -1 से लेके -0 पॉइंट मतलब कि ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया बेसिकली -1 और ये -1.5। ठीक है, तो अगर मैं -1 भी ले लूँ तो बेसिकली क्या आंसर आएगा 1, और अगर मैं 0 ले लूँ मतलब डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करते हैं फिर भी आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो बेसिकली क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग और वो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं इससे कोई पार्ट है कि नहीं। बेसिकली से बस क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे।